हेलो गाइस, माय नेम इज शेरोस। आपका स्वागत करता हूँ क्रैक द कोड यूट्यूब चैनल में, जहाँ हमने स्टार्ट कर दी है सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने क्या कवर किया है? हमने कवर किया है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके टर्मिनोलॉजीज़ क्या क्या हैं जो हर किसी को पता होना ज़रूरी है। उसके बाद हमने कवर किया है कि सी क्या है, सी कौन मतलब सी की हिस्ट्री हमने कवर की है। उसके बाद हमने देखा कि सी को कैसे इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर में कैसे रन कर सकते हैं। फिर हमने उसके बाद सी का एक प्रोग्राम बनाया जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा, जो कि एक परंपरा है। जब भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम ज़रूर बनाते हैं। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ? आज मैं करने वाला हूँ इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन इन सेंस कि ये काम कैसे करता है। अभी देख तो रहे होगे आप भाई, ये हैश इंक्लूड स्टेडियो डॉट एच लिखा है, इंट मेल लिखा है, प्रिंटफ लिखा है, रिटर्न लिखा है, ये आखिर है क्या? तो एक बार मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ, जो कि पिछली वीडियो में जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं कि इस प्रिंटफ का क्या यूज़ होता है। एक समरी के तौर पर मैं इस प्रोग्राम को रन करा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा खुल गया GCC। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं अपने, ये जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये हमारी फाइल का नाम यहाँ लिखाएगा। अच्छा, मैं आपको डिस्क्लेमर पहले दे दूँ कि अगर मेरी टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, मतलब थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी, उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि मैंने कीबोर्ड लिया हुआ है नया, जो कि सस्ते में मिल गया है मुझे फ्लिपकार्ट पे। तो मैंने वो ऑर्डर कर दिया था तो वो आ गया है, इसलिए अभी मेरा हाथ उस पर सेट नहीं हुआ है। ठीक है, खैर डिस्क्लेमर ख़त्म। अब आते हैं वीडियो पे। ये मैंने लिखा है यहाँ पे GCC फर्स्ट प्रोग्राम नोट सी। हम इससे पहले तो कंपाइल कराएंगे, कंपाइलेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है। उसके बाद हम इसको रन कराएंगे। अब ये आप सोच रहे हो ये कैसे लिखा गया? तो मैंने ए लिख के टैब दबाया है। ठीक है, ए लिख के, ए टाइप करके स्मॉल ए से मैंने टैब दबा दी, जो टैप की होती है कीबोर्ड पे, वो दबा दिया, तो ये ऑटो कम्प्लीट हो गया। अब मैं एंटर मारूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ आ गया है हेलो वर्ल्ड। ठीक, तो ये हो गया वो प्रोग्राम, देख लिया, रन हो गया। अब मैं चीज़ों को जो कि यहाँ सारी चीज़ें मेंशन है उन्हें मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे मैं वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, सीधी सी बात, और पैसे मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये हैश इंक्लूड stdio.h, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। असल में हैश इंक्लूड जो है ये एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड वो वर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, मतलब सी में क्या, हर लैंग्वेज में अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो सी प्रोग्राम, मैं सिर्फ जनरल कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई सी जावा ऐसे कुछ नहीं है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड वो होते हैं जो कि खुद कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड हो सकते हैं। रिजर्व, जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो ना, तो आपकी सीट अगर कंफर्म्ड होती है तो वो सीट आपके लिए रिजर्व हो जाती है, वहाँ और कोई नहीं आके बैठ सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि कोई आगे भाई थोड़ा साइड हो जाओ तो वो आके बैठ जाए, पर ठीक है, पर खैर रिजर्व तो आप ही के लिए है। उसी तरह सी प्रोग्रामिंग में या और भी प्रोग्रामिंग में कीवर्ड होते हैं जो कि कुछ रिजर्व वर्ड रखते हैं, जो कि सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा और यूज़र यूज़ नहीं कर सकता है। वो कीवर्ड कौन कौन से हैं वो मैं आगे डिस्कस करूँगा, पर अभी यहाँ सिर्फ कीवर्ड आ गया है तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दिया कि कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद अपने लिए रिजर्व रखती है, वो उससे कोई और यूज़ नहीं कर सकता है सिवाय इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। ठीक, तो हैश इंक्लूड एक कीवर्ड है, और ये जो stdio.n लिख रहे हैं ये एक है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड std, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। मतलब से कोई मतलब नहीं है आपको, मतलब इसके फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं है आपको फिलहाल। इस पर आप ध्यान देंगे कि stdio.h एक लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी क्या होता है? हाँ, वही लाइब्रेरी जो आप देखते हो स्कूल वगैरह में। और एक्सप्लेन करता हूँ उसको। आप स्कूल की लाइब्रेरी में गए, आप वहाँ देखोगे कि वहाँ पे नर्सरी से लेकर 12th तक, या जहाँ तक भी वो स्कूल या कॉलेज है, वहाँ तक उस लाइब्रेरी में उस क्लासेस तक की बुक पाई जाती हैं। जैसे साइंस की 1 से लेकर 12 तक, इंग्लिश की 1 से लेकर 12 तक जनरली पाई जाती हैं। ठीक है, अब वही अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में चले गए तो वहाँ पे आपको अलग तरह की बुक्स पाई जाएंगी, सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड, हार्ट ब्रेन ऑपरेशन वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या, आई डोंट नो। बस सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ।
अगर एक सपोज़ करो, अगर आप किसी रिसर्च वाले इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ की लाइब्रेरी में बुक्स अलग होगी, वहाँ आपको बहुत हाई लेवल की रिसर्चर्स की बुक मिलेंगी, ठीक। तो आपने क्या देखा, अलग अलग जगह पे अलग अलग लाइब्रेरी में अलग अलग बुक्स मिलती हैं। सेम उसी तरह ये stdio.h की लाइब्रेरी है। इसी stdio.h के अंदर हम जितने भी फंक्शंस यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ एक printf देख रहे हैं आप, ये एक फंक्शन है। उसके अलावा और एक आता है स्कैनर, ये भी एक फंक्शन है जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। फ़िलहाल हमें अभी जानना है कि बेसिक वर्किंग क्या है, ठीक। अरे यार, एडिटर साहब बड़ा परेशान कर सकते हैं। प्रिंटफ एक फंक्शन है, स्कैनफ एक फंक्शन है जो कि इसके अंदर है। अब आप कहोगे भाई प्रूफ करो किसके अंदर कैसे है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई 2 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे 4। मैं पूछता हूँ भाई 3 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे 9। और अगर मैं पर कंप्यूटर से पूछूं, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता है, मैंने आपसे पूछ लिया, आपने बता दिया। पर कंप्यूटर के साथ जाना हो तो उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा, और वो कोड मैं लिख के आपको बताता हूँ। पर हाँ, उस कोड पे आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वो पूरी चीज़ें जो उसमें हैं वो सब हम धीरे आगे सीखने वाले हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये कोड कैसे काम करता है। तो चलिए हम लिखते हैं एक प्रोग्राम जो कि हमें रिटर्न करेगा 2 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी मैं जो भी लिख रहा हूँ उससे सिंपली आप इग्नोर मार दीजिए, चाहे तो आप वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया है, आप मत समझो इंट क्या है, इंट क्या है, ये क्या है। मैंने सिर्फ बोला कि मैंने 2 दे दिया इसको। मैंने इससे कंप्यूटर से कहा कि भाई तुम ये 2 लो, ठीक है, इसका मुझे पावर दे दो। कितना, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 2 4। तो मैंने इससे कहा कि भाई तुम ये 2 का पावर मुझे दे दो, ठीक है। अब मैं इससे कहूँगा भाई दे दो मुझे 2 का पावर, ओके। अब मैं आपको एक लाइन सुनूंगा। मैंने पहले इसको कहा कि भाई मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए, दे दो। फिर से भाई मुझे 2 का, मैंने इसको यहाँ 2 दे दिया है, तो मुझे 2 का यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, ठीक। और यहाँ है मुझे दे दो। ये तीनों लाइन का मतलब ये हुआ कि भाई मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए, मुझे दे दो। अब मैं गया इसके कंपाइलर के पास, मैंने कहा भाई ये लो पकड़ो मेरा प्रोग्राम, और मैंने जो कहा है इससे एग्जीक्यूट कर दो। तो देखो हेलो वर्ल्ड तो ऊपर वाला है जो मैंने पहले लिखा हुआ था। अब देखो यहाँ भी ये आ गया 4, ठीक है, ये आ गया 4। इसने 2 का 2, मैंने इसको 2 दिया, इसने 2 का स्क्वायर किया, और यहाँ आ गया 4, ठीक है। अब देखो सिर्फ एक इतने से, सिर्फ मुझे एक 2 का स्क्वायर लाने के लिए मुझे इस 3 लाइन का इस्तेमाल करना पड़ा, 3 लाइन्स का इस्तेमाल करना पड़ा, ठीक है। अब अगर मैं यही लाइब्रेरी यूज़ करता, ठीक है, तो मुझे इतनी लाइन्स नहीं लिखनी पड़ती। कितनी, 1 2 3, 3 लाइन्स नहीं लिखनी पड़ती। वो कैसे, अगर मैं यहाँ लाइब्रेरी डाल दूँ, एक और लाइब्रेरी होती है इसकी maths.h। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी मैथमेटिकल्स फार्मूलाज और जो भी कैलकुलेशन होती है उन सब का फंक्शन इसके अंदर स्टोर होता है। मैं अभी सिर्फ आपको लाइब्रेरी समझा रहा हूँ, मैंने उसके आगे अभी कुछ नहीं समझाया, ठीक है। एक बार के लिए मैं इससे नहीं कमेंट नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ ऐसे ही, ताकि आपको साइड बाई साइड समझ में आएगा कि हो क्या है, ठीक है। अब मैंने मैथ वाली लाइब्रेरी यहाँ डाल दी है, ठीक, मैथ वाली लाइब्रेरी मैंने डाल दी। मैंने अब इसको कहा POW। POW क्या होता है, पावर, ठीक है। पावर जैसे कि प्रिंटफ दिख रहा है, प्रिंटफ पे अगर कुछ आप डालेंगे, कोई आर्गुमेंट्स पास कराएंगे यहाँ पे पैरामीटर्स, तो फिर वो यहाँ प्रिंट करा देता है। सेम उसी तरह यहाँ भी एक फंक्शन होता है, अगर हमें किसी भी नंबर का पावर चाहिए तो वो यहाँ फंक्शन होता है POW। जैसे अब मैंने यहाँ पे पावर लिखा, यहाँ पावर प्रिंट कराया, उसी तरह की ये पावर है, इसमें मैं डाल दूँगा 2, या मैंने चलो सब उसका 8 डाल दिया, 8, और 8 का स्क्वायर चाहिए मुझे, यानी कि 8 और 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसे एक जगह स्टोर कराता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ।
मैं इसे प्रिंट कराता हूँ। ओके, सॉरी सॉरी, मैंने पावर 2 बार प्रिंट करा दिया है। चलिए इसको हम पावर 2 कर देते हैं, इसको पावर 1 कर देते हैं, ठीक। अब क्या ओ शिट, प्रोग्रामिंग में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, सही बता रहा हूँ। आपकी एक सेमी कॉलन की मिस्टेक भी ना आपके पूरे प्रोग्राम को रोक सकती है। अभी भी क्या दिक्कत है भाई? पावर, ओके ओके ठीक है, सही कर दिया मैंने। अब क्या? ओके, अरे ये तो बड़ा नीचे चला गया, इसे ऊपर कर देता हूँ थोड़ा। अब आप देख सकते हो कि पिछली बार मैंने देखिए इतना लंबा प्रोग्राम लिखा, यानी 3 लाइन का, इसमें इंट ए भी था। अच्छा पहले मैं इस लाइन को एक्सप्लेन कर देता हूँ ये है क्या। मैंने इसको कहा भाई पावर दो 8 का, 8 का स्क्वायर, स्क्वायर को ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिखते हैं हम लोग, 8 की पावर 2 को ऐसे। अगर आपको लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लिखने की फॉर्म में, अगर इसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। और इसने मुझे दे दिया लो भाई पावर, ठीक। अब आप देख सकते हैं कैसा मैंने सिर्फ यहाँ मैंने 3 लाइन यूज़ किया था, यहाँ मैंने 2 लाइन यूज़ किया था। वो क्यों? क्योंकि इसमें मुझे ये पता नहीं पड़ा इसको कि भाई मुझे करवाना क्या है। यहाँ आप देख सकते हो मैंने बताया इसको यहाँ पे 2, मुझे 2 का इंटू 2 होता है ना, 2 इंटू 2 तब जाके स्क्वायर होता है। तो मुझे इसको यहाँ बताना पड़ा था भाई देखो यहाँ 2/2 चाहिए तब जाके मुझे स्क्वायर मिलेगा। ऐसा मुझे इसको बताना नहीं पड़ा, इसने ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लिया कि भाई हाँ इसको पावर चाहिए 8 का, जिस पे स्क्वायर होगी 2, मतलब जिसके पावर होगी 2। तो इसने मुझे 64 यहाँ दे दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इस मैथ फंक्शन को हटा दूँ तो इसमें कमेंट कर दूँ तब क्या हो? तब क्या हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा? लेट्स सी व्हाट विल हैपन। नो, ये क्या दे रहा है? पावर, इसको पता नहीं है पावर क्या है। ये दे रहा है इनकॉम्पेटेबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्डिंग फंक्शन पावर। इसके लिए देखिए यहाँ कह रहा है कि इंक्लूड मैथ डॉट एच, देख रहे हैं आप, जो मैंने यहाँ लिख के हटा दिया इसको कमेंट कर दिया है, कह रहा उसको पहले इंक्लूड करो तब जाके ये पावर फंक्शन चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तब आपको समझ में आया लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी जो होती है वो अपने ये हम लोग के प्रोग्रामिंग में जो फंक्शंस यूज़ होते हैं वो उसके अंदर स्टोर होते हैं। जब तक हम उसे यहाँ डिफ़ाइन नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक हम उन फंक्शंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप ये बात आपको क्लियर होगी कि लाइब्रेरी क्या होती है। अब हम बात करते हैं, सर ये दोनों लाइब्रेरीज़ हो गई, मैं इस पर यहाँ आगे मेंशन कर देता हूँ लाइब्रेरीज, ठीक। इसको आप कॉपी करके हाँ इस मान देता हूँ, ठीक। ये दोनों लाइब्रेरी होगी। अब भैया ये इंट मेन क्या है? इंट मेन होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम। जो भी प्रोग्रामिंग हम करेंगे वो इस ब्लॉक के अंदर करेंगे। ये आप तो 2 ब्लॉक दिख रहे हैं ना, इस ब्लॉक के अंदर करेंगे हम प्रोग्रामिंग। देखिए ये जो है ये बंद हो गया, ये ब्लॉक खुल गया, इस ब्लॉक के अंदर ही ये सारा कोड लिखा हुआ है। इस ब्लॉक के बाहर अगर हम कोई कोड लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया, अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया प्रिंटफ दिस इज आउटसाइड ऑफ द मेन ब्लॉक, मैंने कोड लिख दिया, क्या ये रन होगा? पता नहीं, देखते हैं। वैसे तो इसने दे दिया है कि भाई देख लो, इसके ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ तुम ही हो, मैंने तो बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें रन कराना कराओ, नहीं कराना कराओ। बट फिर भी हम तो भाई इंडियन है, जब तक देखेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं करते। हाँ औरतों की बात अलग है ठीक है, सॉरी ये मजाक था, कोई सीरियसली ना ले। ये देखिए ये क्या दिखाना है, बिफोर स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट क्या लिखा हुआ है, एरर एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन स्पेसिफायर्स और डॉट 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 बिफोर स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। सिंपली ये कह रहा है कि भाई तुम इसके बाहर इस कोड को नहीं लिख सकते हो। सिंपल, इस ब्लॉक के बाहर ये जो पैरेंथेसिस दिख रहा है आपको, इसके बाहर आप नहीं लिख सकते हो, इसके अंदर आप चाहे वो लिख सकते हो। जैसे मैंने अभी इसको इसके अंदर कर दिया। अगर आपने जानना है कैसे किया तो मैंने अल्ट दबा के एरो अप एंड डाउन की आप यूज़ कर सकते हो, इसको ऊपर नीचे आगे
मतलब ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। अब मैं चल रहा फिर गड़बड़ है क्या? नहीं, फिर गड़बड़ नहीं है। देखिए एक मिनट, ओ ये रिटर्न कब करेगा? ये देखिए, दिस इज आउटसाइड ऑफ मेन ब्लॉक। इस तो क्या 64 भी जस्ट सटे हुए आ रहा है, एकदम सट के आ रहा है इससे। मैं बताऊँ वो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, बट अभी आप देख लो कि यहाँ पे अगर हम एक \n कर देंगे तो इसका मतलब होता है न्यू लाइन, ठीक है। अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग बैक टू बैक एक के बाद एक लाइन के नीचे प्रिंट कराना है तो हम इस फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो ये था, हमने लाइब्रेरी समझ लिया क्या होता है, हमने समझ लिया कि ये मेन फंक्शन जो है ये क्या होता है, एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। ये होता है मेन फंक्शन जो होता है वो एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम होता है। इसके बीच में जो है वो हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। अब मैं इसको एक रीसेट मारता हूँ, मतलब इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो जैसा कोड था उसको मैं वैसा कोड बना देता हूँ ताकि आपको समस्या ना हो समझने में, ठीक है। तो ये वैसा कोड हो गया, बस ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन जो की है उसको हटा दो, उसको आप इग्नोर करो क्योंकि वो कमेंट से जो आपको समझने में हेल्प करेगा। ये हो गया आपका कोड, ये हो गया आपकी लाइब्रेरी, ये हो गया आपका मेन फंक्शन। अब ये रिटर्न क्या है? रिटर्न 0 का मतलब होता है कि भाई अगर हमारा प्रोग्राम सही चल गया तो हमें रिटर्न 0 कर दो, मतलब कुछ नहीं कर दो। क्योंकि अगर हमारा जब सही हो चुका है तो फिर कोई रिटर्न करने का मतलब ही नहीं, इसलिए आप रिटर्न 0 बाई डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं। चाहो तो आप इसे हटा भी सकते हो, अगर आप हटा के देखना चाहते हो कि काम करता है कि नहीं करता है तो चलो आओ चेक कर लेते हैं। ये हमने किया, ये हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई। रिटर्न होने ना होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है यार, ज़्यादा मुझे लगता है, ठीक है। ओके, तो ये था। बाकी आपको प्रिंटफ के बारे में पता ही है, प्रिंटफ क्या होता है। प्रिंटफ नहीं बता तो बता देता हूँ। प्रिंटफ के अंदर अगर हम कोई भी स्ट्रिंग देना चाहते हैं, स्ट्रिंग के लिए हमें ये डबल कोट यूज़ करना पड़ेगा। जैसे माई नेम इज़ वॉइस नहीं इज़ शैज़, ठीक। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ, एनी प्रॉब्लम, एक मिनट, ओके। यहाँ मैंने सेमी कॉलम नहीं लगाया, मैं बोल रहा था सेमी कॉलम की गलती करोगे तो आप प्रोग्राम रन नहीं करेगा, क्योंकि ये इतना दयालु नहीं है भाई। और चलो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम आ गए हैं। देख सकते हो, हेलो वर्ल्ड माय नेम इज़ शैज़, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा क्लियर हुई होगी कि कैसे एक सी प्रोग्राम रन करता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इंटीजर क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जानने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से भी करवा देना ज़बरदस्ती। ओके, तो आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। शब खैर, मतलब रात तो नहीं है यार, दिन है, पर ठीक है रख लो यार। जो वीडियो रात में देख रहा है वो रात में कंसिडर कर लेना। फालतू बात हो गई, बाय बाय।